हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सबको पता है सुबह के बज चुके हैं 7 और मैं लेके चल रही हूँ आपको एनसीईआरटी की हेवन। आज का हमारा चैप्टर रहने वाला है क्लास 6 की हिस्ट्री की चैप्टर 8 जो है विटाल विलेजेस एंड थ्राइविंग टाउन्स। सो बेसिकली इस चैप्टर पर हम जानेंगे जब मौर्यन पीरियड जब डिसइंटीग्रेट हो गया था उसके बाद से लेकर गुप्ता पीरियड स्टार्ट होने से पहले की बात। जैसे कि आप सबको पता है मौर्यन जो है पीरियड वो डिसइंटीग्रेट हुआ था 185 बीसी में और जो गुप्ता पीरियड है वो स्टार्ट हुआ था लगभग 320 सीई में। ये जो बीच का 500 साल है। जैसे कि मान लो यहाँ ये लाइन पर आप देख लो, यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ पर ख़त्म हुआ मौर्यन पीरियड और यहाँ से स्टार्ट हुआ गुप्ता पीरियड। और ये जो बीच वाला जो 500 ईयर्स है, इसका जो डेवलपमेंट है सोशल, कल्चरल और क्राफ्ट्स और भी पॉलिटिकली, इसके बारे में हम इस चैप्टर पर जानेंगे। विलेज के बारे में जानेंगे, टाउन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले एक बच्चे का स्टोरी है, प्रभाकर जिसका नाम है, वो एक ब्लैक स्मिथ का जो लोहा जो पीट कर कुछ टूल्स बनाता है उसकी शॉप पर जाता है, दुकान पर जाता है। जाकर देखता है कि फायर से लोहा को पिघला जा रहा है और कुछ वर्क्स किया जा रहा है उसके ऊपर। फिर ये जो प्रभाकर है वो देखता है कि टूल बनाया जा रहा है, तो वो सोचता है ये टूल बनाना कहाँ से शुरू हुआ और ये कैसे अब भी लोग ऐसे टूल बना रहे हैं। बच्चे मन के सच्चे, उसको तो इतना सब हिस्ट्री का नहीं पता था, बस ये देख रहा है और सोच रहा है। अभी हम जानेंगे आगे आयरन टूल्स एंड एग्रीकल्चर। जो आयरन टूल्स है, लोहे का जो हथियार है, और एग्रीकल्चर के बारे में क्या रिलेशनशिप है। वी ऑफन टेक द यूज़ ऑफ आयरन फॉर ग्रांटेड टुडे। अभी हम आयरन यूज़ करते हैं, ये कंपल्सरी है हमारी किसी भी चीज़ पर। आयरन पिन से लेकर बड़े बड़े टेक्नोलॉजी पर हम आयरन यूज़ करते हैं। थिंग्स मेड ऑफ आयरन एंड स्टील आर ए पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ्स। ये जो आयरन और स्टील का कुछ सामान है, ये हमारे डेली लाइफ्स का एक पार्ट है, इसके बिना हम अधूरा है। द यूज़ ऑफ आयरन बिगन इन द सब कॉन्टिनेंट अराउंड 3000 ईयर्स एगो। ये जो आयरन का यूज़ है ये लगभग 3000 ईयर्स पहले स्टार्ट हुआ। जैसे कि 3000 ईयर्स एगो बीसी में बताया जाए तो 1000 बीसी में स्टार्ट हुआ। जब लेटर वैदिक पीरियड स्टार्ट हुआ तब आयरन का यूज़ स्टार्ट हुआ। सम ऑफ द लार्जेस्ट कलेक्शंस ऑफ आयरन टूल्स एंड वेपन्स वेर फाउंड इन द मेगालिथिक burials about which you read in chapter 4. Around 2500 years ago there is evidence for growing use of iron tools. About 2500 years ago means कितना BC हुआ, 500 BC पर एक एविडेंस मिला जो इंक्लूडेड एक्सिस और क्लियरिंग फॉरेस्ट्स और आयरन प्लावशेयर। ये जो कुछ टूल्स है आयरन का वो है, कुछ एक्सिस है और क्लियरिंग फॉरेस्ट का जो कुलारी कहते हैं वो है, और आयरन प्लावशेयर जिसके मिट्टी को सॉफ्ट किया जाता है कुछ चीज़ें उगाने के लिए। एज वी सीन चैप्टर 5, द प्लावशेयर वाज यूजफुल फॉर इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। ये जो प्लावशेयर है इसको यूज़ किया जाता था इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, जो खेती बाड़ी है उसको डेवलप करने के लिए। अदर स्टेप्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन इरिगेशन। अदर स्टेप्स है, अदर जो चीज़ है जो हमारे एग्रीकल्चर को डेवलप करता है वो है इरिगेशन, वाटर का सिस्टम। जिस भी जगह पर वाटर नहीं पहुंचता है, ऐसा नहीं है कि जो वाटर है वो 12th मंथ का पूरा साल ही वाटर रहता है हर जगह। किसी सीज़न में बारिश होता है तो किसी सीज़न में बारिश नहीं होता है। जब भी सीज़न पर बारिश नहीं होता है उस सीज़न पर ना वाटर को इरिगेशन के थ्रू खेती बाड़ी पे वाटर प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कि उस टाइम होता था क्या, कैनल्स होता था, वेल्स होता था, टंग्स होता था और आर्टिफिशियल लेक्स होता था। ओके, नेक्स्ट ये साइड पर आप कुछ टूल्स देखो आयरन का, ये मिला iron tools. Here is a set of captions. Choose the right one to each of the pictures. Sketchable, tongs, xe. Prepare a list of list 5 object made iron steel that you use every day. Okay, if you look at the chart you will find the sum of the stages in the construction of irrigation works in mentioned. Fill the rest
बाय यूजिंग फॉलोइंग फ्रेजेस। सो यहाँ पर एक फिल द ब्लैंक्स दिया हुआ है जिसको आपको फिल करना है। सो यहाँ पर चलो फिल करते हैं। सबसे पहले होता है क्या, किंग्स नीड मनी फॉर आर्मीज प्लेसेस एंड फोर्ट। सो किंग्स को मनी चाहिए होता है उसके आर्मीज को मेंटेन करने के लिए, उसको प्लेसेस को मेंटेन करने के लिए। ओके, द डिमांड टैक्सेस फ्रॉम फार्मर्स। सो वो फार्मर से टैक्सेस डिमांड करते हैं। सो फिर फार्मर क्या करते हैं, ओके फार्मर्स, ये वाला जो हमारा पॉइंट है ये वाला आएगा ये थर्ड पर। ओके, ये वाला है थर्ड पर। देखो आप, फार्मर्स हैव टू इंक्रीज प्रोडक्शन टू पे टैक्सेस। फार्मर्स को ना प्रोडक्शन इंक्रीज करना पड़ता है टैक्सेस पे करने के लिए। फिर नेक्स्ट है दिस इज पॉसिबल विथ इरिगेशन। सो यह पॉसिबल है इरिगेशन के लिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है किंग्स प्रोवाइड मनी एंड प्लान इरिगेशन वर्क। सो इरिगेशन के लिए पैसा चाहिए होता है, सो वो आम लोगों के पास नहीं होता उतना पैसा। सो किंग्स क्या करते हैं, वो प्रोवाइड करते हैं, लाइक इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि बाद में तो जो भी टैक्सेस है वो उनके पास ही तो आना है। सो ये पॉइंट जाएगा हमारा, ये वाला पॉइंट जाएगा हमारा 5 के लिए। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा 6 नंबर पॉइंट के लिए। चलो देखते हैं, लेबर इज प्रोवाइडेड बाय पीपल। सो हमारा 6 वाला पॉइंट है ये, लेबर जो है लोग ही रहते हैं, लेबर जो वर्क करते हैं एज ए लेबर, जो नॉर्मल पीपल है वो एज ए लेबर वर्क करते हैं। सो ये वाला जो हमारा पॉइंट है, ये वाला लेबर इज़ प्रोवाइडेड बाय पीपल, ये जाएगा कहाँ पर, ये हमारा ये 6 नंबर पर जाएगा। और नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज। तो बेसिकली इरिगेशन हो रहा है और भी लेबर भी है हमारे पास, तो प्रोडक्शन इंक्रीज होगा ही ना। सो डज रिवेन्यू, सो उससे रिवेन्यू निकलेगी। और 9 पर हमारा ये लास्ट वाला जाएगा, ये वाला जाएगा फार्मर्स ऑल्सो बेनिफिट बिकॉज क्रॉप्स प्रोडक्शन इज मोर सर्टेन। सो ज़्यादा क्रॉप उगता है, फार्मर्स को भी बेनिफिट होता है, तो उसी तरह चलता रहता है डेवलपमेंट। हु लिव्ड इन द विलेज। नेक्स्ट हमारा है विलेज पर कौन रह रहे थे। सो आंसर तो हमको पता ही है, लोग रह रहे थे, और कोई चीज़ थोड़ी ना रह रहा था। तो वो कैसे रह रहे थे वो देखेंगे हम आगे। देयर वेयर एटलीस्ट 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल लिविंग इन मोस्ट विलेज इन द साउथर्न एंड नॉर्थर्न पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। सो 3 डिफरेंट टाइप्स का, प्रकार का लोग रहते थे विलेज पर। नॉर्थर्न और साउथर्न पार्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इन तमिल रीजन लार्ज लैंड ओनर्स एंड वेयर नोन एज विल्लेलर। सो तमिल के बारे में बात किया जाए, जो साउथ इंडिया के बारे में हम बात कर रहे हैं फिलहाल। सो वहाँ पर ना जिनके पास लैंड थे, लैंड ओनर्स को कहा जाता है विल्लेलर। और ऑर्डिनरी जो प्लावमैन है, जो खेतीबाड़ी करते थे, उनको क्या कहा जाता है, उज्हावर। ओके, सो लैंड ओनर को विल्लेलर एंड ऑर्डिनरी पीपल को कहा जाता था ऑर्डिनरी जो प्लावमैन है, खेतीबाड़ी करते थे, उनको कहा जाता उज्हावर। और जिनके पास लैंड नहीं था, लैंडलेस लेबरर्स को कहा जाता है स्लेव्स, और जो स्लेव्स है उनको कहा जाता है कदाइशियार और आदिमाई। इन द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, और नॉर्थर्न साइड पर कंट्री के, द विलेज हेडमैन वाज नोन एज द ग्रामा बोजका। सो विलेज का जो हेडमैन है, नॉर्थ इंडिया पर जो विलेज का हेडमैन है, जो उत्तर प्रदेश वगैरह उस साइड का विलेज का हेडमैन को कहा जाता है ग्रामा बोजका। और यूजुअली मैन फ्रॉम द सेम फैमिली हेल्ड द पोजीशन फॉर जनरेशन। और इसी फैमिली के लोग, जो आने वाली जनरेशन है, उनमें से चुना जाता था ये ग्रामा बोजका। ओके, इन अदर वर्ड्स द पोस्ट वाज हेरिडिटरी। द ग्रामा बोजका वाज ऑफन द लार्जेस्ट लैंड ओनर। तो ग्रामा बोजका जो है वो लार्जेस्ट लैंड ओनर थे, जिनके पास सबसे ज़्यादा ज़मीन वगैरह थी। जनरली ही हैड स्लेव्स एंड हियर्ड वर्कर्स टू कल्टिवेट द लैंड्स। तो उनके पास बहुत सारे स्लेव्स होते थे जो उनके लिए वर्क करते थे, और वो ना अपने ज़मीन पर लोगों के द्वारा वर्क करवाते थे। Besides, as he was powerful, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, the king often used him to collect taxes from the village. So king उनको यूज़ करते थे, ग्रामा बुजका को यूज़ करते थे, किंग की जो टैक्स है वो कलेक्ट करके देते थे किंग को, ग्रामा बुजका। He also functioned as a judge, sometimes as policeman. So कभी कभी वो जुडिशियल जो एक्टिविटी है वो भी कर लेते थे। कैसे, कोई मान लो कोई झगड़ा हो गया तो वो सॉल्व करके देते थे, और कभी कभी पानिश भी करते थे, लाइक पुलिसमैन की तरह। अपार्ट फ्रॉम द ग्रामा बुजका देयर वेयर अदर इंडिपेंडेंट फार्मर्स नोन एज गृहपति। सो ग्रामा बुजका के साथ साथ और भी इंडिपेंडेंट कुछ अपने जमीन के
मालिकदार जो है फार्मर्स भी थे, उनको क्या कहा जाता था, गृहपति कहा जाता था। मोस्ट ऑफ होम वे आर सिमिलर स्मॉलर लैंड ओनर्स, तो वो ज़्यादातर छोटे छोटे जमी की मालिक थे। And then there were men and women such as the दासा कर्मकरास who didn't own land. So और भी होते थे जो दासा होते थे, कर्मकरास होते थे, जो लैंडलेस जो लेबर होते थे, और वुमेन जिनके पास अपना लैंड नहीं होता था। And had to earn a living working on fields owned by others, और किसी और की ज़मीन पर उनको वर्क करके खाना वगैरह कलेक्ट करना पड़ता था। इन मोस्ट विलेज देयर वेर ऑल्सो सम क्राफ्ट्स पर्सन सच एज ब्लैक स्मिथ, पोटर, कारपेंटर एंड वेवर। सो कभी कभी ना किसी विलेज पर सम क्राफ्ट पर्सन भी थे, जो ब्लैक स्मिथ थे, पोटर भी थे, जो पोट वगैरह बनाते थे मिट्टी का, और कारपेंटर थे और वेवर थे। द अर्लीस्ट तमिल कॉम्पोजिशन, सम ऑफ द अर्लीस्ट वर्क इन तमिल नोन एज संगम लिटरेचर। सो बच्चों, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रही हूँ कि ये हो रहा था, वो हो रहा था, गृहपति थे, वो थे, विलेज का हेडमैन थे। सो आपको भी मन में आ रहा होगा ना, ये मुझे कैसे पता, मैं थोड़ी ना उस टाइम से जिंदा हूँ। तो ये हमको पता चला है तमिल संगम लिटरेचर से, जो उस टाइम पर लिखा गया था, उससे हमको एविडेंस मिला कि हाँ उस टाइम ऐसा ऐसा हो रहा था। लाइक सो वेयर कंपोज्ड अराउंड 2300 ईयर्स अगो। सोचो आप, 2300 ईयर्स पहले इसको लिखा गया, लाइक 200 BC में। These texts were called Sangam because they were supposed to have a composed and compiled assemblies known as Sangams. Okay, let's move. Finding out about cities, stories, travelers, sculpture and archaeology. So अब हम जानेंगे stories, कुछ stories से हमको क्या पता चला, travelers से हमने क्या सीखा, क्या उन्होंने लिखा, अपनी जो उनके अकाउंट से उनसे हमने कैसे हिस्ट्री जाना, और जो स्कल्पचर है, जो मूर्तियाँ हैं, उनसे हमें क्या मदद मिला, और जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है उनसे। यू मे हैव हर्ड ए जटाकास दिस where stories were probably composed by ordinary people and then written down and preserved by Buddhist monks. Here is part of Jataka story which tells how a poor man gradually become rich. Okay, so ये एक जटाकास है जिससे ना ऑर्डिनरी पीपल ने बुद्धा जो है, गौतम बुद्धा की जो स्टोरी के बारे में लिखा, लाइफ स्टोरी के बारे में, और जो मॉन्क्स थे उन्होंने इसको प्रिजर्व किया, और इससे हमको पता चलता है उसकी सोसाइटी की, उस टाइम की सोसाइटी, उस टाइम की कल्चर, उस टाइम की स्कल्पचर, और बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है। उससे हमको पता चला एक पुअर मैन है जो ग्रेजुअली बिकम रिच। सो वो अपनी आइडिया के थ्रू, अपनी दिमाग का यूज़ करके वो इतना रिच बन जाता है। चलो उसकी स्टोरी को पढ़ते हैं। सो ये देख सकते हो अपनी बुक पर आप इसकी स्टोरी, ए क्लेवर पुअर मैन। सो ये पूरा लंबा स्टोरी है, मैं इसको आपको शॉर्ट करके बता दे रही हूँ। सो एक पुअर आदमी था जो बहुत ही ज़्यादा गरीब था, और गरीब फैमिली में उनका जन्म हुआ है, और उनका इतना बुद्धिमान थे वो। सो फर्स्टली उन्होंने एक जो मरा हुआ जो रेट है उसको देखा, और उसको एक होटल पर जाके बेच दिया। क्यों बेचा? उस होटल की एक कैट था, सो उस होटल वाला को जाके दे दिया और कहा कि अपनी कैट के लिए आप ये ले लो। सो उससे उनको पैसा मिल गया। ओके, फिर एक दिन उन्होंने एक गार्डन देखा उन्होंने, और गार्डन पर जो लोग थे वो ग्रास को काट रहे थे बेचने के लिए। सो उन सबको उन्होंने फ्री में वाटर प्रोवाइड किया। सो उन्होंने खाया तो वो बहुत खुश हुए और कहा कि अगर आपको कभी हमारी मदद चाहिए तो आप बताना। सो उसने कहा ठीक है, कभी फ्यूचर में अगर आपकी मदद मुझे पड़ी तो मैं ज़रूर बताऊंगा। और देखो आप, उन्होंने 500 लोगों को हेल्प किया ऐसे। ओके, वाटर प्रोवाइड किया फ्री में। सो बाद में एक दिन उनके एक दोस्त था जो ट्रेडर था, उन्होंने बताया कि बाहर से सिटी से एक बड़े हॉर्स ट्रेडर आ रहे हैं जो अपने हॉर्स को लेकर यहाँ पर। सो उनके माइंड में आया एक आइडिया कि वहाँ पर तो मैंने गार्डन के जो लोग हैं वहाँ उनको मैंने उधार है उनके मुझ पर, सो नहीं मेरी उन पर उधार है, सो वो मुझे पे करेंगे। उन्होंने मैंने उनको मदद किया था और वो अब मेरी मदद ज़रूर करेंगे। सो मैं कुछ आइडिया कर लेता हूँ। सो वो गए और जाकर कहा कि आज ना आप सब जो आपकी चारे हैं जो आपने काटे हैं वो सब मुझे प्रोवाइड कर दो, और आपको आप सबका जो मैंने मदद किया था इसीलिए आज आप बेचो मत किसी और को, आप मुझे दे दो। सो उन्होंने हाँ कर दिया कि ओके ठीक है, मैं आपको दे देता हूँ हम सब, क्योंकि आपने हमें फ्री में वाटर दिया था। सो अब सारे 500 जो ग्रेस कटल्स है वो तो थे उस पुअर मैन के पास, और फिर जो ट्रेडर आया है हॉर्सेस को लेकर, सो 500 हॉर्सेस को लेकर वो भी आया है,
और अब उसको ग्रास चाहिए था अपने हॉर्स के लिए, वरना वो तो हॉर्स तो मार डालेंगे अपने मालिक को। तो फिर उसको पूरी सिटी पर ग्रास कहीं भी नहीं मिल रहा था। क्यों? क्योंकि सारे ग्रास तो पुअर मैन के पास है, उसने ले लिया था सारे गार्डनर्स से। सो फिर उन्होंने बेचा 1000 कॉइन से ग्रास सारे। तो आप देख सकते हो अपने सोच के थ्रू वो कैसे इतना अमीर हो गया, राइट। वी कैन यूज़ अदर काइंड्स ऑफ एविडेंस टू फाइंड। सो जैसे कि आपको पता चला यहाँ पर कि उस टाइम क्या होता था, उस टाइम होता था होटल भी होता था, उस टाइम होता था गार्डन्स भी होता था, जो गार्डनर्स भी थे जो ग्रास को सेल करते थे, और होता था हॉर्स भी लोग पालते थे, और हॉर्स का ट्रेडिंग भी होता था, और उस टाइम ट्रेडर्स भी होते थे, राइट। इस स्टोरी से हमको ये सब पता चला। वी कैन यूज़ अदर काइंड्स ऑफ एविडेंस टू फाइंड आउट अबाउट लाइफ इन सम of these early city sculptures or curved scenes depicting people's lives in towns and villages as well as in the forest. Many of these sculptures were used to decorate railing pillars and gateways of buildings that were visited by people. So ये देख सकते हो आप एक उस टाइम का दिल्ली का जो स्तूपास है। Okay, below a sculpture from Sanchi. In a sculpture from Sanchi, a site with stupas in Madhya Pradesh showing the scenes in a city will learn. Okay, so यहाँ पर देखो ये सांची स्तूपा जो है, सांची स्तूपा पर इस टाइप का प्रिंटिंग मिला, ये देख सकते हो इस टाइप का प्रिंटिंग मिला यहाँ पर। यहाँ पर हॉर्सेस है, तो उससे हमको पता चल रहा है कि वहाँ पर हॉर्स का गाड़ी भी होता था। Many of the cities that developed about 2500 years ago were capitals of the Mahajanapadas that you learned about this chapter 5. As we had seen, some of these cities were surrounded by massive fortified. So उस टाइम का क्या होता था, ये जो walls होता है ये वो ऐसे डेकोरेट किया जाता था। In many cities archaeologists have found rows of forts और कार्मिक रिंग्स अरेंज। सो इसी तरह से डेकोरेट किया जाता था, इतने अच्छे से वॉल्स पर डेकोरेशन किया होता था उस टाइम्स। ओके, और ऐसे आपको देख ऐसे टॉयलेट इन सम केसेस ऐसे वेल्स रहते थे, रिंग वेल्स जो दिल्ली पर पाया गया है। ओके, सो अनदर वे ऑफ फाइंडिंग अबाउट अर्ली सिटीज इन इज फॉर द अकाउंट्स ऑफ सेलर्स एंड ट्रेवलर्स हु विजिटेड देम। सो कभी कभी ट्रेवलर्स जो है वो विजिट करते थे, और उससे हमको बहुत सारे चीज़ों के बारे में पता चलता है उनके अकाउंट से। सो फिलहाल यहीं पर एंड करते हैं हमारा ये चैप्टर, और ये है चैप्टर का फर्स्ट पार्ट, और इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है जो आपको इस चैप्टर की जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा इस चैप्टर के सेकंड पार्ट के। सो उसको देखने के लिए इस चैप्टर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाओ, और जाके वहाँ पर लिंक पर क्लिक करो, पार्ट 2 करके सबसे फास्ट पर ही लिंक रहेगा, वहाँ पर क्लिक करके आपको चैप्टर का पार्ट 2 आपको मिल जाएगा। और मिलते हैं अपने चैप्टर का पार्ट 2 पर, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और मिलते हैं अपने पार्ट 2 पर।